औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद हरमैन सबा। नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी राय आप देना चाहेंगे वो भी आपने देनी है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। आज हमने पढ़नी है हरकत। अब हरकत क्या चीज़ है? कुरान में को सीखने के लिए या कुरान को पढ़ने के लिए हरकत जो हैं इनका बहुत अहम रोल है। इनके बग़ैर हम सही कुरान को पढ़ना नहीं सीख सकते। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से, स्टार्ट से। ये जितने भी अब यहाँ पर आगे हम लफ्ज़ पढ़ने वाले हैं इनको प्रोनाउंस करना हम पीछे सीख चुके हैं। हमें ये पता है कि अलिफ़ को किस तरह पढ़ना है, हा को किस तरह पढ़ना है, आइन को किस तरह पढ़ना है। जितने भी हैं हरूफ ये हमने पिछले सबकों में सीख लिया था। और उनमें से जो बाज़ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ लगती है एक जैसी है लेकिन वो पढ़ने में मुख्तलिफ हैं, कुरान पढ़ने में उनकी मुख्तलिफ आवाज़ें निकालनी हैं, वो भी हमने पीछे सीखी थी। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। अब हरकत किसे कहते हैं? हरकत वो है, जैसे ये अलिफ़ के ऊपर आप देखें, अलिफ़ के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये है ज़बर। ज़बर हमेशा ऊपर लिखी जाती है और ज़बर को हरकत भी बोलते हैं। उसके बाद है ज़ेर। ज़ेर हमेशा नीचे लिखी जाती है और ज़ेर को भी हरकत बोलते हैं। उसके बाद है पेश। पेश भी हमेशा ऊपर लिखी जाती है और बच्चों को समझाना ये ज़रूरी है कि इस शक्ल में पेश लिखी जाती है। तो इसका अब हमने इसकी अदायगी किस तरह से करनी है? एक तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने ज़बर को, ज़ेर को, पेश को लंबा नहीं करना। अगर आप ज़बर, ज़ेर और पेश को लंबा करते हैं फिर कुरान में या तो एक लफ्ज़ हम अपनी तरफ से शामिल कर रहे होते हैं। जैसे अभी पहला हम हर्फ पढ़ते हैं, पहले में लिखा हुआ है अलिफ ज़बर आ। अब यहाँ पर आप अगर इसको लंबा करते हैं, जैसे अलिफ ज़बर आ से लंबा नहीं, अगर आप इसको आ करते हैं तो इस तरह समझ लें आपने उसके साथ एक और अलिफ लगाई है। तो अपनी तरफ से कुरान में ना कुछ शामिल करना है, ना ही अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को छोड़ना है, चाहे वो एक अलिफ ही क्यों ना हो। जिस तरह से कुरान आया है हमने उसको उसी तरीके से अदा करना है। तो इसको अब हम कैसे पढ़ेंगे? अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ पेश ऊ। तो यह आवाज़ निकलेगी आ, ई, ऊ। इसको अगर हम बहुत लंबा करेंगे तो ये फिर गलत हो जाएगा और फिर जब हम पूरी आयत में ये गलती करते हैं या बार बार दोहराते हैं, वो फिर हम अक्सर मीनिंग भी चेंज कर रहे होते हैं पढ़ने वाले अल्फाज के या पढ़ने वाली आयतों के, और ये गुनाह भी है। तो इसीलिए अगर आपने ये आज वाला लेक्चर पूरे तरह से सीख लिया तो आपका आगे का काम मज़ीद आसान हो जाना है। आगे देखें, हा, ये अब हल्क से पढ़ने वाला हा नहीं है, ये इसको अंदर से निकालना है। हा ज़बर हा, हाजिर ही, हा पेश हु। तो इसका जो साउंड है वो बनेगा हा ही हु। इसी तरीके से आगे है आइन। आइन को आपने हल्क से पढ़ना है। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन पेश ओ, आ आई ओ, ये इसकी आवाज़ बनेगी। आगे देखें, हा है, ये हा आपने हल्क से पढ़ना है। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। अब इसको आपने हल्क से पढ़ना है। और इसको जब ये वाली जो तख्ती है इसमें जो अक्सर लोग गलती करते हैं उसकी मैं थोड़ी निशानदेही कर दूं। इसमें हमेशा गलती ये की जाती है क्योंकि जब बाद में कुरान भी पढ़ा जाता है ना उसमें यही गलती रिपीट हो रही होती है कि इसको हा के बजाय हा, वो फिर गलत हो जाता है। वो फिर आप जब आयत पढ़ते हो वो आयत आप लंबी करते हो, उसमें वो पूरी आयत में आपसे गलतियाँ होती हैं और वो अरेबिक जो हम पढ़ रहे होते हैं उसके मतलब ही चेंज हो जाते हैं। आगे देखें, गाइन ज़बर गा, गाइन ज़ेर गी, गाइन पेश गो, गा गी गो। इसके बाद है खौ। खौ ज़बर खौ, खौ ज़ेर खी, खौ पेश खो। अच्छा, जो हम पीछे दो तख्तियाँ पढ़ चुके हैं ना, इसमें
साउंड आपने वही रखना है, अलिफ का साउंड भी नहीं तब्दील होगा, वाव का साउंड भी नहीं तब्दील होगा, हा का साउंड भी नहीं तब्दील होगा, साउंड वही रहेगा, जस्ट आप इसमें ज़बर ज़ेर और पेश पढ़ने लगे हैं। इसके बाद देखें कौफ, ये वही वाला कौफ है जिसको मोटा पढ़ा जाता है, कौफ ज़बर कौ, कौफ ज़ेर कुई, कौफ पेश कू, कौ कुई कू। बस इसको आपने इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना, आपने अपनी जो आवाज़ निकालनी है वो उसी तरीके से निकालनी है जिस तरह उस लफ्ज़ की बनती है, उस पे आपने तवज्जो करनी है। बाकी कौ इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना, कुई कू। इसके फ़ौरन बाद आ जाता है काफ ज़बर का, ये नरम पड़ा जाएगा, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू, का की कू। जीम ज़बर जा, अब हमने जीम 3 हरफी हरूफ है ना, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, 2 हरफी हरूफ और 3 हरफी हरूफ। हमने जीम को तो पढ़ा है लंबा, लेकिन जा, जीम ज़बर जा, ज़बर को हमने नहीं लंबा पढ़ना। जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू, इससे लंबा नहीं करना हरगिज़। आगे देखें शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू। या ज़बर या ज़ेर यी, या पेश यू। ये बच्चे अक्सर जब ये वाली रख्ती पढ़ रहे होते हैं ना, इसमें बड़ा खींच खींच के पढ़ते हैं, या ये इस तरह से नहीं करना। ज़बर ज़ेर पेश को बच्चे को आपने पहले दिन से सिखाना है कि उसने ज़बर ज़ेर और पेश को लंबा नहीं करना, क्योंकि फिर यही गलती बार बार, चाहे बड़े नाज़रा सीखने आते हैं चाहे छोटे बच्चे, वो यही गलती रिपीट कर रहे होते हैं आगे कुरान पाक में। वा ज़बर वा ज़ेर ज़ुई, वा पेश ज़ू, वा ज़ुई ज़ू। लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू। तो इसका साउंड भी वैसे ही बनेगा, ला। लाम को तो हमने लंबा किया, लेकिन ला, ली, लू, इसको हमने लंबा नहीं करना। नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू, ना नी नू। रॉ ज़बर रॉ, अब रॉ को आपने जैसे पुर करके पढ़ना है वो साउंड भी देना है, रॉ ऐसे मोटा करके पुर करके। रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू। अब यहाँ पर एक चीज़ बताने वाली है, पूरे कुरान में रा के नीचे जब भी ज़ेर आएगी तब रॉ जैसे हमने मोटा पुर पढ़ा, रॉ जो है वो ज़ेर की सूरत में री, पतला रा पढ़ा जाएगा। ज़बर और पेश की सूरत में रॉ रू, उसको आपने पुर करके पढ़ना है। आगे देखें त्वा ज़बर त्वा, त्वा ज़ेर त्वी, त्वा पेश तू, त्वा त्वी तू। इधर भी ता की जो आवाज़ है उसको अलहदा निकालना है, और ये त्वा है, इधर आपने त्वा की आवाज़ निकालनी है। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। अच्छा, एक और भी जब हम ये हरकत पढ़ रहे होते हैं या ये हम बच्चों को सिखाते हैं, उसमें अक्सर बच्चे इसको झटका लगाते हैं, जैसे अपने ही वो उसमें पढ़ते हैं दा दी, इस तरह से नहीं करना। इसमें झटका नहीं लगाना। एक इसमें जो गलती कॉमन है जो की जाती है, ज़्यादातर लोग करते हैं, उसमें झटका लगाते हैं। दूसरी गलती जो की जाती है वो ये की जाती है कि ज़बर ज़ेर पेश को लंबा किया जाता है। इन दोनों चीज़ों से आपने बचना है, ये दोनों गलतियाँ आपने नहीं करनी। ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। अब यहाँ पर और यहाँ पर जो आवाज़ निकली है आप देखें, वो दोनों मुख्तलिफ आवाज़ें निकली हैं। यहाँ पर त्वा तुई तू इस तरह निकला है, यहाँ पर ता ती तू इस तरह से निकला है। आगे देखें स्वाद ज़बर स्वा, स्वा ज़ेर सुई, स्वाद पेश सू, स्वा सुई सू। अब स्वाद आपने उसी तरीके से पुर करके पढ़नी है, और उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर सीन आया है, तो इन दोनों का फ़र्क थोड़ा सा देख लें। सीन को हमने सीटी के आवाज़ के साथ पढ़ना है। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू।
زا کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے تینوں لفظ اکٹھے دیے ہوئے ہیں اسی فرق کو بتانے کی خاطر کہ زا پڑھا جائے گا سختی سے، زا زبر زا زیر زی، زا پیش زو۔ زا کی جب ہم سختی ادا کریں گے اس میں ہم نے پھر ایک دفعہ خیال کرنا ہے کہ جھٹکا نہ لگے، جھٹکا بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے۔ وا زبر وا زیر زوی، وا پیش زو، وا زوی زو۔ اگلا جو لفظ ہے اس کی آواز اور ان کی آواز ملتی جلتی ہے، جیسے ہم نے زا کو سختی سے پڑھا، وا کو ہم نے الگ پر کر کے پڑھا۔ اب ہم زال پہ آ جاتے ہیں۔ زال کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، جو ہماری زبان کی نوک ہے وہ ہمارے دانتوں کے اوپر والی جگہ پہ لگے۔ زال زبر زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو۔ بس اس سے لمبا آپ نے نہیں کرنا اس کو۔ سا زبر سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ تو یہ پڑھا جائے گا سا سی سو۔ اب ہم اگلا دیکھتے ہیں۔ فا زبر فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ واو زبر واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ آواز اس کی یوں نکلنی ہے۔ اچھا یہاں پر بھی ایک چیز تھوڑی سی میں بتا دوں، واو کو اکثر لوگ وا پڑھتے ہیں۔ آپ اردو گرامر میں اگر وا اس کو پڑھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوگا، لیکن عربی میں یہ لفظ ہرگز وا نہیں ہے، اس کو واو پڑھا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی یہ اسی طریقے سے یوز ہوتا ہے واو کے ساؤنڈ میں۔ با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ میم زبر میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ آج کی ویڈیو میں کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا آپ اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ میری ایک سسٹر، بڑی پیاری میری ایک سسٹر ہیں رخسانہ حق، ان کی مجھے میسیجز آئے تھے کہ آپ نے جو انگلش کے ورڈ ہیں وہ کم سے کم یوز کرنے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے ہیں نرسری کے، ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ میں کم سے کم اس طرح سے لفظ نہ استعمال کروں، تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں جی۔ تھینک یو۔